फिर बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, साधु वैश्य जिसका नाम था मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को धन से संतुष्ट किया, अपने नगर की ओर चल दिया। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि भगवान सत्यनारायण जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का वेश बनाया, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा बहुत लेते हैं। साधु वैश्य तो निश्चित रूप से भगवान का भक्त है। पहले भगवान भक्ति देते नहीं, और भक्ति अगर दे दिया तो भक्त से गलत काम होने देते नहीं, चाहे कितना भी कष्ट देना पड़े। जब तक उसे सही मार्ग पर लाकर खड़ा नहीं कर देते, भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ते। अन्यथा साधु वैश्य के पीछे जाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान ने परीक्षा लिया, क्योंकि मेरे शाम की हर अदा है निराली, ओ गिराता बहुत है उठाने से पहले। भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि भगवान भक्ति देना नहीं चाहते। भक्ति देने के बाद भक्त के पीछे पीछे भगवान को चलना पड़ता है। भगत के बस में है भगवान। ये तो नाम है, भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, वास्तव में तो कथा भक्त की हो रही है। भक्ति किया तो भगवान ने किस प्रकार से कृपा की। अब भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं साधु वैश्य के मन से छल कपट की भावना दूर हुई कि नहीं। एक साधारण सा साधु बन गए, दंडी स्वामी का वेश बना लिया। साधु वैश्य के पास जाकर पूछा, साधु वैश्य तुम्हारी नौका में क्या है। तब धन के नशे में अभिमान के कारण साधु वैश्य ने बिना सोचे विचारे कह दिया, पहले तो मजाक बनाया, आप क्यों पूछ रहे हो दंडी स्वामी, क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है क्या। सोचा ऐसे कोई साधारण सा साधु होगा मांगने वाला, और मजाक बनाया। उसके बाद ये कह दिया, मेरे पास क्या है, मेरी नौका में तो केवल और केवल बिलपत्र है। धन से भरी हुई नौका को साधु वैश्य ने एक साधारण साधु समझते हुए कह दिया कि मेरी नौका में तो केवल और केवल बिलपत्र हैं, फूल मालाएं हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। भगवान वहां पर गए थे परीक्षा लेने के लिए। साधु वैश्य परीक्षा में फेल हो गया। दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके समुद्र के निकट आसन जमा करके बैठ गए। हर जगह भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान वही आसन जमा करके बैठे हैं, क्योंकि साधु वैश्य को मार्ग दिखाना है। भगवान ने उसकी पत्नी को वर दिया है, तुम्हारे पति और दामाद को उस राजा के कारागार से मैं वापस लाऊंगा। नित्य कर्म करके जब साधु वैश्य निवृत्त हुआ, उसकी नौका उसे ऊंची उठी दिखाई पड़ी, क्योंकि उसके कहने के अनुसार उसका सारा धन बिलपत्र बन गया। और जाकर के देखा कि उसका सारा धन बिलपत्र बन गया है, तो मूर्छित होकर के गिरा धड़ाम से पृथ्वी पर, बेहोश हो गया। जिसकी करोड़ों की संपत्ति एक ही पल में बिलपत्र फूलमाला बन जाए तो हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है, लेकिन भगवान ने वहां पर उसे कुछ होने नहीं दिया। बेहोश हो गया साधु वैश्य। मूर्छा टूटी, जब होश में आया चिंता करने लगा। अपने दामाद से कहा, इतना दिन के बाद राजा के कारागार से मुक्ति मिली और अभी हम घर भी नहीं पहुंच पाए, सारा धन बिलपत्र बन गया, अब मैं क्या करूं। बहुत दुखी हुआ। उस समय उसके दामाद ने उसे समझाया, आप चिंता ना करें, ये सब दंडी स्वामी के श्राप का फल है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अपने दामाद की बात को सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया और जाकर के कहा कि प्रभु, मैंने आपसे जो झूठे वचन कहे हैं, मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके साधु वैश्य रोने लग गया। साधु वैश्य पहचान गया, जिसके कहने से मेरा सारा धन बिलपत्र बन सकता है, ऐसी सामर्थ्य तो केवल और केवल भगवान में हो सकती है।
ये निश्चित रूप से भगवान है। रोने लगा तो दंडी स्वामी ने कहा रो मत, अपने पास बैठाया और कहा तुमने आज तक मेरी पूजा नहीं की, ऐ दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरी ही आज्ञा से पुनः कष्ट पाया है। दंडी रूपधारी भगवान के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य ने कहा प्रभु, बड़ी चतुराई से उत्तर दिया कि प्रभु आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मादि देवता आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान विष्णु जब लीला करते हैं तो शंकर जी और ब्रह्मा जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगले पल में क्या करने वाले हैं ब्रह्मा जी और देवादिदेव महादेव जी नहीं समझ पाते, तो मनुष्य की सामर्थ्य ही क्या है कि भगवान के द्वारा किए गए कार्य को समझ पाए। साधु वैश्य ने कहा प्रभु, मेरे जैसा मूर्ख आदमी आपके वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकता है। अब आप प्रसन्न हो जाएं, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मुझ शरणागत की रक्षा करें। बड़ी चतुराई से शरणागति की बात कर दी। भगवान से शरणागति की बात करने पर त्राहिमाम शरणागति, शरणागति की बात भगवान से करें, शरणागति भगवान की मांगे तो चाहे भगवान का दुश्मन ही क्यों ना हो, भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। शरणागति की बात करी कि मुझ शरणागत की रक्षा करें, मेरा धन पहले जैसा ही कर दे। और भगवान से कभी कुछ मांगने का दिल करे तो भगवान की शरणागति मांगे कि बस प्रभु अपने शरण में लगा करके रखिएगा। गाइए बड़े भाव से कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। सुंदर भाव। भाव से आगे प्रेमी जन
को पाते तुम भक्ति भाव बस आवे प्रेमी जन तुमको पाए तुम भक्ति भाव से आवे तुम भक्ति भाव बस आवे तुम भक्ति भाव बस आवे हम छुट्टी नहीं जाएंगे घरों की हम छुट्टी नहीं जाएंगे निस्तार करो तो जाने प्रभु हमको भी प्रयागत है निस्तार करो तो जाने अब हमें पतित से अब हमें पतित से प्रदान करो तो जाने विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए क्या मुख से विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए क्या मुख से विनय सुनाओ हम कैसे तुमको भाए क्या मुख में विनय सुनाओ हम तुमको भावे हम कैसे तुमको भावे हम कैसे तुमको भावे अगणित अपराध किए अगणित अपराध किए उद्धार करो अगणित अपराध किए उद्धार करो प्रभु हम भी शरणागत हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने और बहुत बड़ी बात कही अंत में हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें जीवन नैया चल चल है जीवन नैया चल चल है क्षण क्षण विनाश सागर है क्षण विनाश सागर है जीवन नैया चल चल है क्षण क्षण विनाश सागर है जीवन नैया चल चल है क्षण क्षण विनाश सागर है क्षण क्षण विनाश सागर है क्षण क्षण विनाश सागर है ऐसे भी
को ऐसे एक भक्त को अब पार करो तो जाने ऐसे एक भक्त को अब पार करो तो जाने शरणागति की बात करी। साधु वैश्य ने कि प्रभु मुझ शरणागत की रक्षा करें और मेरा धन पहले जैसा ही कर दें। साधु वैश्य के भक्ति भाव पूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वर दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। साधु वैश्य नौका में चढ़कर के देखा, उसकी नौका पहले की तरह धन आदि से भरी हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। अपने दामाद से कहा कि भगवान की कृपा से मुझे मन चाहा फल मिला। नौका में सवार हुआ, अपने नगर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद साधु वैश्य अपने दामाद से कहा कि हमें अब घर सूचना देनी चाहिए, क्योंकि जब पता चला लोगों को कि साधु वैश्य राजा के कारागार से घर वापस आ रहे हैं तो काफी वहां पर भीड़ लग गई, क्योंकि साधु वैश्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दूत को भेजा, दूत साधु वैश्य के घर गया। साधु वैश्य की पत्नी से नमस्कार किया, बताया। साधु वैश्य अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ चुके हैं। उस समय साधु वैश्य की पत्नी भगवान सत्यनारायण जी का ये व्रत पूजन कर ही रही थी। अभी उसकी पूजा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई थी, विश्राम नहीं लिया था। उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई उसके विश्वास के प्रभाव से। बहुत प्रसन्न हुई। अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं चलती हूँ, तुम भी पूजन करके पति दर्शन के लिए आ जाना। माता की बात को सुन करके कलावती ने झटपट व्रत को समाप्त किया। बिना प्रसाद खाए पति दर्शन के लिए चल पड़ी, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और धन सहित नौका को समुद्र में डुबो दिया। उसी नौका पर कलावती का पति भी था, वो भी जल में समा गया। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। कलावती वहां पर पहुंची, अपने पति को जब नहीं देखा तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। उस समय साधु वैश्य ने भयभीत होकर के कहा, ये कैसा आश्चर्य है। सारे मल्लाह चिंता करने लग गए। साधु वैश्य की पत्नी अपनी पुत्री को गोद में लेकर के रोने लग गई। अपने पति से कहा, ना जाने किस देवी देवता के प्रकोप से नौका हर ली गई। अब भगवान की महिमा को भला कौन जान सकता है। बहुत दुखी हुई। कष्ट प्राप्त हो जीवन में अपने कर्मों के अनुसार, तो हम सबकी सामर्थ्य नहीं कि उसे जान पाए, क्योंकि भगवान की माया को हम समझ नहीं पाते। दुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर रो करके संतोष कर लेते हैं। कलावती जब होश में आई, उसकी मूर्छा जब टूटी, तो अपने पति की खड़ाऊ लेकर के सती होने का प्रण कर बैठी। कलावती ने कहा, जब पति ही नहीं तो इस जीवन का अर्थ ही क्या है। अब मैं सती प्रथा के माध्यम से इस जीवन को समाप्त कर दूंगी। अपनी पुत्री को ऐसा करते हुए जब देखा साधु वैश्य ने, तो मन में विचार किया तो भगवान सत्यनारायण ने ही नौका को हर लिया, या मैं ही उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करूंगा। यह विचार वहां पर सबको बताया।
और दंडवत होकर के बारंबार भगवान को नमस्कार किया। तब दीनवत्सल भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी के माध्यम से बताया, साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है। यदि ये घर जाकर के प्रसाद को खा करके वापस आए, इसका पति से मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई। प्रसाद को खा करके जो वापस आई, उसका पति उसे मिल गया। सब कुशल मंगल होने पर अपने पिता के पास गई। जाकर के बोली कि अब हम घर चले, देर क्यों करते हैं। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। कितना भी आवश्यक कार्य है, भगवान का प्रसाद अगर सामने आ जाए, थोड़ी मात्रा में मुख में डालें, नमस्कार करें, लेकिन भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर देना, बिना प्रायश्चित किए जीव बच नहीं सकता। भगवान का प्रसाद ही नहीं, जिसके भी नाम के आगे भगवान का लगा हो, उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान का मंदिर भागवत है, भगवान का भक्त सच्चा भक्त भागवत है, भगवान का प्रसाद भागवत है, कभी उसका तिरस्कार ना करें। प्रसाद खाकर के वापस आई, उसका पति उसे मिल गया। अपने पिता के पास जाकर बोली, अब हम घर चलें, देर क्यों करते हैं। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। विधिवत वहीं पर भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ घर आया और इसके बाद प्रत्येक पूर्णमासी, संक्रांति या जब भी मन में भाव जगा, भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को गया। स्वर्गलोक में नहीं, वैकुंठ धाम। हम लोग कहते हैं ना, स्वर्ग को गए, स्वर्गवासी, स्वर्ग मिले भगवान, नरक मत डालना, स्वर्ग देना। स्वर्ग मांगने का अर्थ यह है कि हमें दोबारा फिर वापस आना है। वैकुंठ जब जीव जाता है तो या भगवान श्री राम जी के साकेत धाम में या भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। स्वर्ग और वैकुंठ में इतना अंतर है। मांगना है तो वैकुंठ मांगे। अंत में साधु वैश्य वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति स्कंद पुराणे रीवा खंडे वर्णित सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय समाप्ति। प्रेम गुरु सत्यनारायण भगवान की जय।